Hello, this is Ejaz sir. My dear students, today we are going to deal with the real numbers. This real number chapter is meant for right from 6th class to 10th class. अगर आप अच्छी तरीके से समझ लेना बेटा, you'll solve, मतलब आपकी मैथमेटिक्स की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी. राइट फ्रॉम 6th क्लास. रियल नंबर किसे कहते हैं? रियल नंबर. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम नंबर सिस्टम बाय नेचुरल नंबर्स फर्स्ट. नेचुरल नंबर्स एंड इट इज डिनोटेड बाय n. डोंट गो फॉर द डेफिनेशन. डेफिनेशन जाने का जरूरत ही नहीं है, हमको डेफिनेशन लिखना भी नहीं है कहीं. अंडरस्टैंडिंग रहना बेटा, एग्जाम्पल्स है ना. जितने ज्यादा आपके एग्जाम्पल्स रहेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा. तो यहां पर जस्ट एक मैं हिंट दे दिया, काउंटिंग नंबर्स. In olden days, my dear students, you know that when zero were not discovered, zero जब discover नहीं हुआ था, and you know that zero were discovered by an Indian. India has given zero, and this zero has played a vital role in the maths and technology, as it is said. Natural numbers denoted by n, counting numbers. यार काउंटिंग नंबर है बेटा, जो नंबर आप गिनने के लिए इस्तेमाल होते. इन ओल्डन डेज 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से आप बंडल्स बनाते थे. आर यू विल फॉलो नॉट? ग्रेजुअली द नंबर सिस्टम हैज डेवलप. तो 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8, इज इट क्लियर? 9 देन बंडल, इस तरह से आपके बाद में जीरो डिस्कवर होने के बाद पूरे के पूरे नेचुरल नंबर्स में काउंट हो गए. यानी 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये पूरों को नेचुरल नंबर बोलते. नेचुरल नंबर मीन्स ऑल नंबर्स एक्सक्लूडिंग जीरो. जीरो को छोड़ के जितने भी है पूरे पॉजिटिव इंटीजर्स, पूरे नेचुरल नंबर है. लैक्स 10 lakhs करोड़ 10 करोड़, दे ऑल आर नथिंग बट नेचुरल नंबर ओनली. देन होल नंबर, कुछ करना नहीं होल नंबर में, डोंट गेट कंफ्यूज. जीरो प्लस नेचुरल नंबर हमको पढ़ना है, सिर्फ ये पढ़ना है. हमको डेप्थ में कोई फिलोसॉफिकल नॉलेज लेना नहीं है. हमको होल नंबर क्या है सर? कुछ नहीं. होल नंबर बेटा जीरो प्लस नेचुरल नंबर का लिए तो होल नंबर है. जीरो फिर ये 1 2 3 से क्या होता है? नेचुरल नंबर. तो जीरो से अगर आपका नंबर स्टार्ट हो रहा है तो दैट इज होल नंबर. देन इवन नंबर्स. नेचुरल नंबर होल नंबर में फर्क समझ गए आप? नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता, होल नंबर में क्या होता है? जीरो होता है. इसीलिए जीरो से जो नंबर, जीरो प्लस नेचुरल नंबर आर नथिंग बट द होल नंबर्स. नाउ इवन नंबर बहुत सिंपल. एग्जैक्टली द नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2. ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होने वाले हैं, 2 से डिवाइड होने वाले. देखिए आप 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, ये पूरे 2 से डिवाइड होते हैं. फॉर एग्जांपल 2 है, ये वर्किंग कॉलम में यहां दे रहा हूं. 2 है, 2 1 2, रिमाइंडर क्या आ रहा? 0. तो ये क्या हो गया? 2 इज व्हाट? इवन नंबर. सिमिलरली 4, 2 2 4, 2 से डिवाइड करना है सबको. वी हैव टू डिवाइड बाय 2 2 4, अगेन रिमाइंडर 0. देन 6, 10 ले लो आप, 10, 2 5 10, अगेन 0. तो जिसका भी रिमाइंडर 0 होता है, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, दे आर द इवन नंबर्स. इवन नंबर्स बोले तो समझ में आ गया. ऐसे नंबर्स, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, 2 से डिवाइड होने वाले, जिसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है, उसको आप इवन नंबर्स बोलेंगे. वो 2 का टेबल देखिए आप. 2 1 2 2 2 ऐसा, 2 10 2 7 42, 8 16 9 2 10 20, 2 10 20, 2 11 22, ऐसा. सिमिलरली 2 से डिवाइड होने वाले आप डिवाइड करके देखना. 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर अगर 0 बच रहा तो देन इट इज ए इवन नंबर. ऑड नंबर्स वेरी सिंपल. ऑड नंबर्स आर एग्जैक्टली, डोंट इंक्लूड 1 इन ऑड नंबर. इसकी 1 की अलग थ्योरी है. अगर आप 3 से स्टार्ट करिए, इवन 1 ऑल्सो इन ऑड नंबर, वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर ऑन. इट इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2. जब आप 2 से डिवाइड करेंगे नंबर्स को तो इसको रिमाइंडर 1 आएगा. और हमेशा याद रखो, अब देखो फॉर एग्जांपल 3 है, आई एम डिवाइडिंग विद 2, 2 1 2, रिमाइंडर 1. देन 2 के बाद 3 के बाद 4 आता. 4 तो मालूम है आपको एक इवन नंबर है. देन 4 के बाद 5, 5 क्या है? ऑड है. सॉरी 2 2 4 -1. उसके बाद 5 के बाद 6 नहीं आता, 2 3 6 होता, 7 है. 2 से डिवाइड करिए, 2 3 6, 1. So again 1 remainder. So this nothing but when a number is divisible by 2 and remainder it is leaving the remainder 1, then they are called the odd numbers. वो पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे? ऑड नंबर्स होंगे, नॉट एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 2.
When we divide by 2 these numbers, we will getting number 1. Similarly, देखिए आप 13, 15, 17, 8, 19, 21, 23. Remember that 2 के बाद 3 आता, यानी even number follows odd number. 4 के बाद 5 आता, 5 के बाद 6 के बाद 7 आता. हर इवन नंबर में 1 ऐड कर दो और ऑड नंबर बन जाएंगे. ये भी याद रखो. इवन नंबर में 2 + 1 3, 4 + 1 5, 6 + 1 7. यानी हर इवन नंबर when we add 1 to any even number, it will become an odd. Prime numbers, this is very important beta. In fact, it doesn't have any other factor 1 or itself. उसके factor 1 or itself है ना भाई, कोई दूसरा factor नहीं रहना. टेबल मालूम है आपको, जैसे 2 है, 1 2 = 2 और कुछ है, देखो आप कुछ भी नहीं है. 3 1 3 = 3 है सर, और कुछ नहीं है. 5 4 नहीं होता. 4 क्या होता बेटे, 1 4 = 4 तो होता, लेकिन 2 2 = 4 भी हो जाता. 1 4 = 4 एक हो गया, फिर 2 2 = 4 हो जा रहा. सो इट इज नॉट, क्या है ये प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि 2 2 = 4 बोल के आ गया अपने को. उन्हें क्या बोल रहा है, 1 रहना, और वो जो भी नंबर है इटसेल्फ है, तो 4 रहो 5 रहो कुछ भी रहो. सिमिलरली 5 के बाद 6 नहीं आता, 2 3 = 6 बोल के आता. सो इट्स नॉट ए प्राइम. प्राइम मींस द नंबर विच डजंट हैव एनी अदर फैक्टर 1 और इटसेल्फ. 1 या फिर उसका ही नंबर है. उसके बाद 7, यस 1 7 = 7, और कुछ फैक्टर, नो फैक्टर. 8, हाँ 8 बहुत सारे फैक्टर्स निकलते उसके, तो 2 2 = 4, सॉरी 2 4 = 8, 2 × 2 × 2, 3 फैक्टर निकलते बाजू 8 के. 8 ठीक है, 1 8 = 8 तो हो गया, 1 और इटसेल्फ. उसके बाद 8 बोले तो क्या होता है बेटा, 2 × 4 होता, ये भी एक फैक्टर निकल रहा. फिर 8 का और फैक्टर्स निकलते, 2 × 2 × 2 होता, 2 2 = 4, 4 2 = 8. सो इसका मतलब इन्हों प्राइम नहीं है. प्राइम का मतलब उन्हें दूसरा फैक्टर नहीं देना आपको, 1 और इटसेल्फ ही रहना. तो 7 के बाद 8 नहीं होता, 9 भी नहीं होता, क्योंकि 9 3 3 = 9 हो जाता. 10 2 5 = 10 हो जाता. 11 1 11 = 11, यस प्राइम है ये. उसके 12, नो सर, 12 के तो बहुत सारे फैक्टर्स निकलते. 12 के फॉर एग्जांपल 12 के देखो सर क्या फैक्टर निकलते, 1 12 = 12, ओके. फिर 12 के क्या फैक्टर निकलते, 1 × 4 × 3 × 4, ये भी. फिर 12 के और क्या फैक्टर निकलते, 1 × 3 1 × 3 × 2 × 2, 1 2 3 4 फैक्टर बोलते बेटे. ये नंबर्स को फैक्टर्स बोलते, जो मल्टीप्लाई करते हैं ना, प्रोडक्ट जिसका निकालते हैं उसको फैक्टर्स बोलते. तो 12 हमारे लिए प्राइम नहीं है. प्राइम बोले तो उसका कोई टुकड़े होने ने ब्रेक नहीं होना नंबर हो. देन 13 1 13 13, और कोई फैक्टर नहीं है. 14 2 7 = 14 हो जाता, नॉट ए प्राइम. 15 3 5 = 15 होता, नहीं होता सर, प्राइम ही नहीं. 16 ये तो बिल्कुल नहीं होता. 2 8 = 16, बहुत सारे नंबर है. 4 4 = 16 होता, बहुत सारे नंबर से. नो 16 इज नॉट देयर. 17 देखो 1 17 = 17, और कोई नो अदर फैक्टर. 1 17 प्राइम हो गया उन्हें. 18 नहीं है प्राइम. 19 यस प्राइम, 1 19 = 19, और कोई फैक्टर नहीं है उसका. 20 का है, 2 10 = 20 होते, 4 5 = 20, बहुत सारे फैक्टर्स है उसके. 21 7 3 = 21 होता, 21 भी नहीं आता. 22 11 2 = 22, नो वो भी नहीं होता. 23 1 23 = 23, 1 23 1 23, दो ही 1 और इटसेल्फ, यस 23 के बाद नेक्स्ट क्या आता, 29. चलो आप बोलिए 29 के बाद क्या आता, 30 तो नहीं होता. 31 यस प्राइम. उसके बाद 32 नहीं होता, 33 नहीं होता, 11 3 = 33 हो जाता. 34 भी नहीं होता, 35 भी नहीं होता, 36 ऑल्सो नॉट देयर. 37 यस इट्स ए प्राइम, 137 था 37. सिमिलरली आप 50 तक निकाल लो. ऐसे नंबर जिसके कोई और टेबल में नहीं आना, कोई और फैक्टर उसका नहीं बनना, दे ऑल आर प्राइम्स. अब उसके बाद है कॉम्पोजिट. कॉम्पोजिट क्या है भाई, जो प्राइम नहीं है वो पूरे कॉम्पोजिट से. 1 4 7, इज इट क्लियर. ये 1 के लिए थोड़ा बहुत मैथमेटिशियन में वो है बेटा, कि वेदर इट इज ए प्राइम और कॉम्पोजिट, अगेन they are in dilemma. So it's you are going to study in the higher classes. आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. राइट नाउ आप कंपोजिट नंबर बोले तो यहीं से स्टार्ट करिए. जो नंबर के फैक्टर्स निकलते, 2 2 = 4 2 3 = 6, ये पूरों के फैक्टर्स निकलते. 1 और इटसेल्फ बोले तो प्राइम, एक नंबर 1 और इटसेल्फ तो प्राइम छोड़ के बाकी रिमेनिंग ऑल द नंबर्स क्या हो जाते हैं, वो कंपोजिट नंबर होते हैं. आर यू विल फॉलो. रिमेंबर 1 का इट इज ए हायर मैथमेटिक्स. आई डोंट वांट टू मेक यू कंफ्यूज, मैं आपको कंफ्यूज करना नहीं चाह रहा हूं, इसीलिए कॉम्पोजिट नंबर आपके से स्टार्ट करिए. 3 नहीं होता, प्राइम है. 4 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 4 कॉम्पोजिट. 5 प्राइम है, 6 कॉम्पोजिट, 7 प्राइम है, 8 कॉम्पोजिट. आर यू विल फॉलो. जो नंबर द नंबर विच आर नॉट प्राइम्स, दे ऑल आर कॉम्पोजिट. अब आइए नेक्स्ट.
इंटीजर्स ना, व्हाट हैपेंड माय डियर स्टूडेंट, इंटीजर्स कैसा डिस्कवर हुआ? सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मैं 3 स्टेप आगे जा रहा हूं, 1 2 3, फिर अगेन मैं रिटर्न आ रहा हूं 4 5 6। अब देखो, अब मैं जहां से स्टार्ट हुआ फिर वहीं आ गया। प्रॉब्लम क्या हुआ, मैं आगे बढ़ा फिर 3 स्टेप बैकवर्ड कैलकुलेट करा, तो इस वजह से वेयर आई स्टार्टेड, भाई कैलकुलेशन बोले तो वी हैव टू मूव सक्सेस, नो, आगे बढ़ना चाहिए था मुझे, मेरे को फिर पलट के मैं 0 पे आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, आगे जब आप बढ़ रहे हैं वी आर गोइंग फॉर द पॉजिटिव साइंस, पीछे जब आ रहे हैं वी आर गोइंग फॉर द नेगेटिव साइंस। तो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स जो आते हैं बेटा, उसको क्या बोलते हैं आप? इंटीजर्स कहते हैं। देखो आप -4 याद रखिए, 0 से बढ़ के 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, ग्रेटर देन, और 0 से कम माइनस, नेगेटिव वैल्यूज ऑल आर लेस देन 0 ओनली, 0 से कम रहते पूरे। 1 बिगर है -2 से, -2 बिगर है -3 से, ये बड़ा है ये छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है, यानी -3 बड़ा है -4 छोटा है। जैसे ही वैल्यू इधर नेगेटिव की तरफ जाएगी आपके, तो वैल्यूज क्या होते जाएंगे बेटे? कम होते जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, वैल्यू छोटा नंबर होते जाएगा। जैसे आप बड़ा नंबर ऐसे जाओगे तो वैल्यू इसकी बढ़ते जाएगी, बिगर नंबर होते जाएगा। तो जहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव है, फॉर एग्जांपल इफ आई परचेजिंग एनीथिंग फ्रॉम द शॉप, मैं उसको 100 रुपीज दिया, एक्चुअली मेरे को 110 रुपीज का आर्टिकल्स हुए, खरीदा, मैं परचेस किया, तो मेरे को 110 देने के बजाय आई डोंट हैव द चेंज, मैं क्या करा 100 दिया। मैं शॉप ओनर को कितने देना हूं मैं? 10 रुपीज थे। ओके, वेरी नेक्स्ट डे क्या किया मैं, फिर और कुछ चीज खरीदा उसके पास, आई हैव परचेज सम आर्टिकल्स फ्रॉम हिम। मैं क्या करा, एक्चुअली आर्टिकल्स मेरे को 30 रुपीज के हुए, पहले के कितने देना था मैं? 10 रुपीज देना था। इज इट 30 + 10 कितने हो गए? 40 रुपीज मेरे को शॉप वाले को देना था, बट आई डोंट हैव द चेंज, तो मैं 50 रुपीज दे दिया उसको। नाउ आई हैव प्लस मार्क्स देयर, प्लस मेरे को आएगा, पहले मैं -10 में था उसके पास, शॉपकीपर के पास, अब मैं +10, यानी शॉपकीपर मुझे देना है। तो इस तरह से लाइक दैट माइनस एंड प्लस काउंटिंग्स आर स्टार्टेड, so they are called integers, negative integers, positive integers. Is it clear? The whole system is integers, negative and positive integers. रेशनल नंबर, उसके बाद क्या हुआ बेटा, नंबर्स ब्रेक होना शुरू हुआ। जैसे मैं एक एप्पल खाया सर, एक एप्पल खाया समझ में आया, 2 एप्पल खाए समझ में आया, 3 एप्पल खाया समझ में आया, बट आपके बाद 3 के बाद क्या करा, मैं हाफ एप्पल खाया, नंबर क्या हो गया? ब्रेक हो गया। तो ये क्या हो गया? 3 हो गए। ये क्या हो गया? 1 एप्पल के 2 पार्ट्स कर दिया आप, 1 पार्ट आप यूज कर लिए, 1 पार्ट नहीं खाए, इसलिए 3 एंड ऑफ। P/Q फॉर्म हो गए, 2/5, आप कहने पर 2/5, ये 5 बॉक्स थे, इसमें से मैं क्या किया, 2 को शेड कर दे रहा हूं, 2 को शेड कर दिया, तो 1 2 3 रिमेनिंग। तो इसीलिए ये जो हिस्सा रह गया, यानी नंबर्स आर गेटिंग ब्रेकिंग डाउन, तो नंबर्स ब्रेक होने की वजह से 2/5 बोले तो 5 पार्ट्स में से 5 पार्ट्स थे, समझो फॉर एग्जांपल ये हैविंग 5 पार्ट्स, 5 थे ना बेटा, 5, 2/5 का मतलब क्या होता? 2 पार्ट्स आर बीइंग यूज्ड, तो बचे कितने मेरे कहने? 3, आउट ऑफ 5 मैं 2 खा लिया, एक केक पीस था, आई हैव कट इनटू 5 पीसेस, उसमें से 2 खा लिया और 3 रिमेनिंग हो गए। तो ऐसे को आप, यानी नंबर्स ब्रेक होना शुरू हो गए, व्हेन द नंबर्स आर गेटिंग ब्रेक, तो उसको क्या बोलेंगे आप? P/Q फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप? P/Q फॉर्म। जैसा एक एप्पल था आपका, नहीं, इसमें क्या करें, 4 पीसेस करें आप, पीसेस करके पूरा, यह हैव ईटन ऑलमोस्ट ऑल, पूरा 4 पीसेस करो, 3 पीसेस खा लिए आप, एक पीस नहीं खा सक रहे आप, यू कुड नॉट एबल टू ईट 1 पीस। चलो आप क्या करें, 4 पीस थे आपके पास, उसमें से 3 यूज कर लिए, तो ये क्या हो गया? 3/4 हो गया, तो इन्हों क्या हो गया? P/Q फॉर्म में आ गए। सो वॉट एवर द नंबर दैट कम्स अंडर P/Q, दे आर कॉल्ड व्हाट? रेशनल नंबर। और इसको फ्रैक्शन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं आप? फ्रैक्शन, जिसके अंदर एक न्यूमरेटर रहता है, एक डिनोमिनेटर रहता है, न्यूमरेटर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा आप लोग? प्रॉपर फ्रैक्शन। आर यू विल फॉलो और नॉट? सपोज 5/2 हो गया, सपोज 5/2 हो गया, तो ऐसा नंबर जिसका नंबर ऊपर बिग नंबर है और नीचे स्मॉल नंबर है, तो ऐसे को आप कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब 2 5 को डिवाइड कर रहा, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर आ रहा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं बेटे? 5/2 कैन बी रिटन एज 2 इंटीजर 1/2। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज स्मॉलर, डिनोमिनेटर इज बिगर।
न्यूमिनेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, तो समझ जाना ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है ये? प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मींस न्यूमिनेटर इज बिगर एंड डिनोमिनेटर स्मॉल। ऊपर बड़ा नंबर आ रहा है, नीचे छोटा नंबर आ रहा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब आप डिवाइड करते हैं तो 2 इंटीजर 1/2 इस तरह से लिखते हैं। तो वेन एवर यू आर राइटिंग इन दिस फॉर्म, इसको बोलते हैं आप मिक्स्ड नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप? मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिक्स्ड नंबर। आर यू विल फॉलो और नॉट? ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हेन द न्यूमरेटर इज स्मॉलर, डिनोमिनेटर इज बिगर। ऊपर छोटा, नीचे बड़ा नंबर, प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर मींस ऊपर न्यूमरेटर बिग, स्मॉल, डिनोमिनेटर स्मॉल। न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, स्मॉल है। 5/2, 5/2 का मतलब 5 को 2 से डिवाइड करो। 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर। तो 2 इंटीजर 1/2। अगर ऐसे नंबर फॉर्म में लिख रहे तो आप मिक्स्ड नंबर बोलते हैं। सो क्या बोलते हैं आप? मिक्स्ड नंबर या मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी मिक्स फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्ट इनटू द इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर कैन बी कन्वर्ट इनटू द मिक्स्ड नंबर। कैसा बोलो सर? हम मिक्स्ड नंबर को इम्प्रॉपर कैसा लिख सकते हैं? कुछ नहीं करना। 2 2 जा 4, 4 + 1 5, 5/2। Mixed number can be written into improper and improper can be changed into mixed. For example 7/3 है, ऊपर बिगर नंबर है, नीचे क्या है? स्मॉलर नंबर है। ऊपर बिगर नंबर है न्यूमरेटर, नीचे स्मॉल है, तो इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर बोले तो बेटा देखो, आप छोटा बॉक्स नीचे रखे, ऊपर बड़ा बॉक्स रखे तो ठहरता क्या? इट विल फॉल डाउन, तो इम्प्रॉपर। ऊपर छोटा बॉक्स है, नीचे बड़ा है, तो प्रॉपर है, इट विल बी स्टेबल। तो ये क्या हो रहा है? बड़ा नंबर बिग नंबर ऊपर आ रहा है, स्मॉलर नंबर नीचे आ रहा है, तो इट इज इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर को क्या करें? मतलब 3, 7 को 3 से डिवाइड करो। 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर, राइट। तो 2 इंटीजर 1/3 ये है इम्प्रॉपर। क्या हो गया बेटा? ये इम्प्रॉपर। और ये क्या हो गया? मिक्स्ड। आर यू विल फॉलो और नॉट? अब मिक्स्ड को इम्प्रॉपर कर सकते हैं, इम्प्रॉपर को मिक्स कर सकते हैं। इम्प्रॉपर को तो मिक्स करने का तरीका ये है। दिस इज द वे हाउ टू राइट इम्प्रॉपर इनटू मिक्स्ड। नाउ मिक्स्ड को इम्प्रॉपर कैसा कर सकते हैं? 2 3 जा या 3 2 जा 6, 6 + 1 कितना होता? 7/3। सो बोथ आर कन्वर्टेड इनटू वन अनदर। इसको कहते हैं, जब कभी नंबर p/q फॉर्म में आ गया उसको आप कहते हैं फ्रैक्शन, यानी तो रेशनल नंबर। क्या कहेंगे आप? हाँ, ये हो गया रेशनल नंबर। अब रेशनल से हट के बाकी तमाम जो रहते बेटे वो इरेशनल्स रहते। इरेशनल्स का मतलब कुछ भी नहीं बेटा, याद रखो, रूट ऑफ प्राइम्स। ये रूट आना, अंदर प्राइम आना, बस। एक्चुअली क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल होता बेटे। जब कभी आप कोई नंबर को अपन डिवाइड करते तो कहीं ना कहीं जाके उन्हें 0 हो जाता, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डिसिमल। जो टर्मिनेट नहीं होता, जहाँ रिपीट आता, नेक्स्ट क्लास वही लेने वाला हूं मैं। जो 0 नहीं आता रिमाइंडर, ऐसी रिपीट 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 होता, तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डिसिमल बोलते। तो डिवीजन 2 तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अब बास डिविजन ऐसे है, वैल्यूज ना टर्मिनेट होते ना तो रिपीट होते, तो वैसे वैल्यूज को इरेशनल बोलते। क्या बोलते हैं आप? इरेशनल। उतना डिटेल अगर आपको याद नहीं हो रहा तो इतना याद रख लीजिए, नंबर्स विच रूट के अंदर अगर आपके प्राइम्स आ रही, द नंबर विच इज हैविंग रूट एंड प्राइम से पूरे प्राइम है। इवन पाई जो है बेटा 22/7 है, यानी 22 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे यू वोंट हैव द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल, तो इसीलिए पाई को भी आप इरेशनल कहते हैं। नाउ दिस इज द बेस्ट डायग्राम व्हाट आई एम शोइंग टू यू। इट वॉज गिवन इन द प्रीवियस रीडर्स, नाउ इट इज डिलीटेड। बहुत ही सिंपल है बेटे, बहुत अच्छा डायग्राम है, देख लीजिए, इससे आपको अंदाजा लग जाता। चलिए, मैं होल नंबर, पहला हो गया होल नंबर, छोटा बॉक्स, सॉरी नेचुरल नंबर। पहला हो गया हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बोले तो बेटा 1 2 3 4 5। उसके बाद आ रहा नेक्स्ट राउंड, ऐसा लगा दिया, क्या हो गया? ये होल नंबर। यानी नेचुरल नंबर पूरे होल नंबर में आ सकते। होल नंबर बड़ा बॉक्स है, उसके अंदर नेचुरल नंबर आ जा सकते, मगर नेचुरल नंबर के अंदर होल नंबर नहीं आते, क्योंकि होल नंबर का बॉक्स बड़ा है, नेचुरल नंबर का छोटा है। तो पूरे होल नंबर को अपन नेचुरल नंबर में डाले तो डाल सकते हैं ना, तो वी कांट डू दैट। सो ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर ओनली, बट ऑल द होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। इज इट क्लियर? क्योंकि होल नंबर में 0 इसके अंदर नहीं आता। ये बॉक्स छोटा है, ये बॉक्स बड़ा है, दिस बॉक्स कांट गो इनसाइड। सिमिलरली उसके बाद इंटीजर्स, सर इंटीजर क्या? उससे बड़ा बॉक्स है ये। इसमें क्या होता है बेटा? होल नंबर में 0 1 2 3 रहता है, आई एग्री, मगर यहां पर क्या होता है? 0 1 2 3 के अलावा बिसाइड 0 1 2 3 यू आर हैविंग नेगेटिव वैल्यूज आल्सो, यानी बॉक्स और बड़ा हो गया। ये बड़े बॉक्स में आपको क्या क्या आ सकता है? होल नंबर आ सकता है, नेचुरल नंबर आ सकता, मगर -1 -2 इधर नहीं आते। सो ऑल द इंटीजर्स कैन नॉट बी अकोमोडेटेड इन द होल नंबर। होल नंबर में पूरे इंटीजर्स नहीं आएंगे आपके पास।
तो इसीलिए क्या होता है बेटा, इससे बड़ा बॉक्स, जैसे छोटा बॉक्स है, इसके अंदर बड़ा रहा तो आप इंटर डालेंगे, आप उससे बड़ा होना पड़ेगा। सपोज ये छोटे में मैं बड़ा अगर इंसर्ट करें तो आ सकता है, आई कांट गो फॉर दैट। तो उसी तरह इंटीजर्स कैन अकोमोडेट, कैन गेट इनसाइड होल नंबर से नेचुरल नंबर को एक्सेप्ट कर सकता हूं, मगर होल नंबर में इंटीजर्स अंदर नहीं जाता क्योंकि इंटीजर्स का बॉक्स बड़ा है। देन गो फॉर द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में नेगेटिव पॉजिटिव भी आते हैं और फ्रैक्शन भी आते हैं। इंटीजर्स में क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव आएंगे मगर फ्रैक्शंस नहीं आ रहा, तो इट इज मोर बिगर। यानी रेशनल नंबर में आपके इंटीजर्स भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, नेचुरल नंबर भी आते हैं। बॉक्स बड़ा है रेशनल का, पूरे आ जाते हैं इसके अंदर। सिर्फ एक नंबर नहीं आ सकते, वो है इरेशनल। क्या नहीं आ सकते, इरेशनल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टू टाइप्स ऑफ हो गए अब आपके नंबर्स, एक हो गया रेशनल और एक इरेशनल्स। इरेशनल्स में ऑल नंबर्स पूरे आ गए, इरेशनल में ओनली रूट ऑफ प्राइम्स। अच्छा, बोथ रेशनल और इरेशनल मिला के पूरे नंबर्स मिला दिए तो उसे कहते हैं आप रियल नंबर्स। इन अदर टर्म्स में क्या कहूंगा आपको, मदर ऑफ ऑल नंबर्स। जो भी नंबर्स है वो पूरे का पूरा रियल नंबर होता है। रियल नंबर में क्या हो रहा, इरेशनल रेशनल, टू रियल नंबर के दो बेटे, एक इरेशनल बेटा है, एक रेशनल बेटा है। इरेशनल्स का अलग मेंबर्स है। रेशनल का क्या हो रहा बेटा, देखो रेशनल में इंटीजर्स आ रहा, होल नंबर आ रहा, नेचुरल नंबर आ रहा। तो ये मदर ऑफ ऑल नंबर्स आर व्हाट, रियल नंबर्स। नाउ यू गॉट इट। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, बाज नंबर्स ऐसे है जो रियल नंबर भी नहीं है, इमेजिनरी नंबर्स है। यू विल स्टडी इन द हायर क्लासेस। तो ऐसे नंबर्स को आप इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड इट इज डिनोटेड बाय लाइक दिस। वो आपको नहीं है सिलेबस में, यू विल स्टडी इन द हायर क्लासेस। दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो क्या हो गया, देखिए बेटा, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में क्या होता है, इरेशनल रेशनल, दो तरह के होते हैं। रेशनल फिर अगेन उसके अंदर क्या क्या होते हैं, इंटीजर्स, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से बड़ा बॉक्स होल, होल से बड़ा इंटीजर, इंटीजर से बड़ा रेशनल, रेशनल में पूरे आ गया ये। और दूसरा इरेशनल, इरेशनल इसमें नहीं आ सकता रेशनल में। आई केप्ट इट सेपरेट क्योंकि ये दो अलग अलग है नंबर सिस्टम। So my dear students, I hope you got real number perfectly. Though the number which are not included in the real numbers, जो नंबर रियल नंबर्स में इंक्लूड नहीं हुए, वो तमाम के तमाम क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर से, इमेजिनरी नंबर से, आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यू विल स्टडी इन द हायर क्लासेस। So my dear students, I hope you understood real number. Beta, I am not repeating again and again because you are having the YouTube channel. Watch this in the television and rewind करो उसको, आप बार बार देखो, you repeat it. I hope you will get the perfect knowledge about it. Number systems. If you like my video, my dear students, holidays में वर्कआउट करो, लॉकडाउन में। अब आप कौन सी भी 6 से लेकर 10 तक कौन सी भी बुक उठा लो, यू पिक अप एनी बुक एंड ट्राई टू स्टडी अबाउट दैट व्हाट एवर इट रिटन। आई थिंक यू कैन गेट द क्लियर पिक्चर, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा आपको, उसके प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करिए। In the future, I am going to make on the terminating and non-terminating decimals. Even my dear student, don't worry about first to fifth. I am going to teach you addition, subtractions, everything, division, multiplication. Don't worry. Let me have some time. So comment in the video. ताकि और आप क्या देखना चाहते हैं. Sometimes some error will come. You just put the in comment. This is the error because nobody is the master of any subject, my dear students. और suggestions are always welcome. और क्या सीखना चाहेंगे आप, और कौन सा क्वेश्चन आप ब्रीफ चाहेंगे. आई एम रीडिंग ऑलमोस्ट ऑल कमेंट, मैं उसको रिप्लाई भी दे रहा हूँ. सो एनी मोर चेंजेस, एनी मोर थिंग्स, बिकॉज आई एम ए न्यू यूट्यूबर, so I don't have much knowledge about it. I have my own team. My son Anand sir is there and others are helping me. That's why I can able to have this type of YouTube. So any changes, any variations are always welcome. Comment it. Thank you very much. God bless you. Don't forget to share and subscribe. Thank you.